हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग यहाँ पे पेपर डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में मैथ्स और T1 जो कंडक्ट हुआ था, तो उसका एक पार्ट कर लिया था और बचे हुए बाकी के 20 के आगे वाले क्वेश्चन कुछ बचे थे। तो मुझे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वापस से मैं वो सब डिस्कस कर रहा हूँ। जिन्होंने भी मुझे डाउट्स पूछे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने अभी तक डाउट्स नहीं पूछे हैं तो एक बार पूछो, देखो एक बार व्हाट्सएप पे पूछ के, ठीक है। जो भी डाउट्स है बस क्लियर करना है। देखो, पेपर जब भी सॉल्व करते हो तुम्हारा यही आइडिया रहना चाहिए कि पेपर सॉल्व करने के बाद तुम्हें उसको ये जो क्वेश्चन वापस से आया, क्वेश्चन मतलब ये सेम क्वेश्चन और वापस से नेक्स्ट पेपर में आया तो तुम्हें वो गलत नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यही सीखना है हम लोग को। जब पेपर्स तुम्हें ऐसे ये मार्क्स दिखाने के लिए नहीं हो रहे, देखो तुम्हारे इतने मार्क्स है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर से तुम्हें सीखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन अगर वापस से अगर आया तो हमें ये वापस से गलत नहीं करना है। आदमी को एक बार गलती करनी चाहिए, एक मतलब एक कोई चीज है, सपोज वो एक बार गलती कर रहा है, ठीक है, चलो पहली बार गलती की, ठीक है। दूसरी बार गलती की, चलो मैं मान भी जाऊंगा, दूसरी बार भी कभी गलती हो जाती है। लेकिन अगर तीसरी बार गलती कोई करता है तो उसको सीधा गधा बोलते हैं, ठीक है। तो अपने गधा नहीं बनने का, अपने को सीखना है। तो हर पेपर में, इसलिए जब भी पेपर होगा मैं यही कोशिश करूंगा हर पेपर के बाद अपन पेपर डिस्कशन जरूर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि पेपर में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हर बार, और उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है तो अपन डिस्कशन के थ्रू ही डिस्कस जो भी है चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। 21 बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको ज्यादा देखा नहीं है। 22 और 23 ठीक ठीक क्वेश्चन है। 22 बहुत सिंपल है, 23 थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन 22 बहुत लोगों ने कर लेना चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है वो कि 1/64 की पावर -2 और उसकी पावर 1/3 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/64 की पावर -2 और होल की पावर 1/3, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 1/64 की पावर -2/3, राइट। अब 1/64, ये जो 64 है वो क्या होता है, वो होता है 4 का क्यूब, ये सबको पता होना चाहिए। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 6, ये भी चलेगा। 2 की पावर 6 -2/3, ठीक है। अभी 1 है तो रेसिप्रोकल में जब भी आता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस के साथ हो जाता है। तो 2 की पावर -6 हो जाएगा। देखो ये समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल की कहानी जो समझाई थी मैंने, -2/3। अब इसको मल्टीप्लाई करो पावर्स को, -6 इंटू -2/3, तो देख सकते हो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2 की पावर कितना बन जाएगा प्लस, और ये 3 1 3 2 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना बन रहा है 2 की पावर +4, इसलिए लिख देता हूँ 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना है 16। तो 16 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। सिंपल क्वेश्चन है 23 पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे यही टाइप के क्वेश्चन और एक भी पूछा था आगे, तो जब आगे क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 + √3 2/2 - √3 + 2 - √3 अपॉन 2 + √3, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूछा है तो सीधा एलसीएम निकाल सकते हो, इसका चेक कर सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 + √3 यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे में, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड सिमिलरली प्लस के बाद ये पूरा पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां पे 2 - √3 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 + √3 इंटू 2 - √3, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देख सकते हो अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो बन जाएगा a² + b² + 2ab। ये सबको आना चाहिए, अभी तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इसकी। इधर भी सेम a² + b², यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे आएगा -2ab। ये न्यूमरेटर की कहानी होगी। और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b दिख रहा है, तो वो क्या बन जाएगा a² - b²। ये भी सबको आना चाहिए, अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी इसको, ठीक है। फिर 2² लिखो, 2² की वैल्यू 4, √3 का स्क्वायर 3, ये बन जाएगा 4√3, देख सकते हो 4√3। तो यहाँ पे भी 4, ये +3 और माइनस ये कितना आ रहा है 4√3 अपॉन नीचे में कितना बन रहा है 4 - 3।
तो चेक कर सकते हो 4√3 कैंसिल, ये कितना बन रहा है 7, ये भी कितना बन रहा है 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, और नीचे में कितना बन रहा है 4 माइनस 1 1, हेंस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 14, हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, सबको आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 26, इसके पहले क्वेश्चन दो पहले अभी कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं 25। तो 25 भी एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने मुझे इसका एक डाउट पूछा था, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिमिलरली 26 भी किसी ने डाउट पूछा था ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसका शॉर्टकट मेथड पूछा था, तो वो ही बताऊंगा मैं इसके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो 25 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वेशन इज गिवन। तो देख सकते हो यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 5/3 है, तो क्या करो, इसको 3/5 को उल्टा करना है या फिर 5/3 को उल्टा करना है, दोनों में से किसी एक को उल्टा करोगे तो दोनों के बेस जो है एग्जैक्टली मैच कर लेंगे। तो 3/5 तुम क्या लिख सकते हो, 3/5 को 5/3 की पावर -1 ऐसे लिख सकते हो क्या। देखो 3/5 तो 5/3 के पावर रेसिप्रोकली तो 3/5 होता है ना, तो हेंस पावर -1। तो देखो मैं यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूँ, ये जो 3/5 है उसको लिखूंगा 5/3 की पावर -1, और उसके बाहर पावर कितना है 2x - 3, और यहाँ पे तो वैसे का वैसे ही रखूंगा क्योंकि 5/3 यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे भी 5/3 चाहिए तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 5/3 पावर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो -2x + 3 हो जाएगा। देखो -2x -+3 इज इक्वल टू 5/3 की पावर x - 3। अब बचा क्या, दोनों के बेस 5/3 एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, तो दोनों को पावर्स भी क्या हो जाएंगे एग्जैक्टली सेम, दैट इज -2x + 3 इज इक्वल टू x - 3। -2x को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा 3x, या फिर ऐसे करो, एक काम करो, -2x, x को उधर भेजो -x, और 3 को उधर भेजो तो -3, तो ये बन जाएगा -3x इज इक्वल टू -6, और फाइनली -3 को उस साइड ट्रांसपोज करोगे तो -6 अपॉन -3 सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हो x की वैल्यू 2 आ रही है, हेंस a इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली 26 को देखोगे तो सीधा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट निकालना सबको अच्छे से आना चाहिए। 4√6 × 3√24 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4√6 को तो वैसे का वैसे ही रख रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर सकते इसको, और √24 को कर सकते हैं। √24 क्या होता है, देखो 2 12 2 6 2 3 3 1। तो देख सकते हो इसका एक पैर बन रहा है, तो यहाँ पे 3 और √24 को लिख सकते हो 2√6, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 है, 4 जो बन रहा होगा वो 4 बाहर आ रहा होगा, और अंदर में यहाँ पे ये 6 ऐसे बच रहा होगा। ठीक है, तो ये सब करना आना चाहिए। तो 4√6 × 3 × 6 √6, तो ये बन रहा है। तो देख सकते हो 4 × 6 पहले कर लो, और फिर × 6 बाद में करो। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 6 4 से कितना होता है 24, एंड √6 × √6 मैंने बताया था, √6 × √6 का मतलब क्या होता है, √6 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। अगर दो बार कोई सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाएंगे। ठीक है, 6 बन जाएगा, और इसके अंदर वैल्यू निकालोगे तो 144 एग्जैक्टली आएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को भी लिख लो, फटाफट आगे भी बढ़ते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 27 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक परफेक्ट स्क्वायर उसका होल स्क्वायर करके सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन सबको आना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस होल स्क्वायर निकालना आना चाहिए। a² + b² + 2ab का क्वेश्चन था बस। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर अगर निकालना होगा तो। ठीक है, तो ये 28 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इनफैक्ट मतलब सिंपल तो नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हर टर्म की वैल्यू निकालनी है, हर टर्म को रैशनलाइज करना है। जैसे कि अगर देखेंगे तो सबसे पहला टर्म क्या है, ये है सबसे पहला टर्म 1 + √2 का मतलब √2 + 1 लिख दो, चलेगा, सेम वन एंड द सेम थिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करो √2 - 1 से। तो देखो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √2 - 1। अब देख सकते हो नीचे में a + b × a - b है, तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर a² - 1 का स्क्वायर b²। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो देख सकते हो ये बन रहा है √2 - 1 अपॉन नीचे में बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 बन जाएगा, हेंस ये बन जाएगा √2 - 1 बस न्यूमरेटर में बचेगा। सिमिलरली अगर इसको निकालते हो 1/√2 + √3, तो ये बन जाएगा, अगर निकालोगे रैशनलाइज करोगे इसको, किससे रैशनलाइज करोगे
पहले बड़े वाले को लिखो हमेशा, ज्यादा आसान रहता है हमेशा। √3 प्लस √2, तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2। रैशनलाइजिंग कर रहा हूँ वापिस से सेम चीज, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन कितना आ रहा है 3 माइनस 2, वापिस से नीचे कितना आ गया 1 आ गया, तो इसको लिख सकते हो √3 माइनस √2। तो देख सकते हो हर बार पैटर्न में डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ऐसे हर एक टर्म में 1 ही आता जाएगा अगर चेक करोगे तो, और न्यूमरेटर में कुछ अलग अलग टर्म्स बनेंगे बस, ठीक है। तो ऐसे करते जाना, सारे के सारे ऐसे करते जाना, मैं नहीं बताऊंगा सब, ठीक है। और फाइनली सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो बस ऐड करो। पहला है √2 माइनस 1, ठीक है। दूसरा आएगा, दूसरा निकाला है ऑलरेडी, √3 माइनस √2। देखना इसका दिस बड़े वाला नंबर माइनस छोटे वाला नंबर, इधर भी अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, √4 माइनस √3, फिर √5 माइनस √4, देखते जाना ऐसे, फिर √6 माइनस √5, फिर कितना 7 माइनस √6, फिर √8 माइनस √7, और फाइनली √9 माइनस √8। तो देख सकते हो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 है क्या, कोई एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया गया, √4 माइनस √3, √9 माइनस √8 भी लिखा है, √7 माइनस √6 भी लिखा है, √6 माइनस √5, अच्छा यहाँ पे एक टर्म मिस कर दिया मैंने शायद, 3 4 4 5 वाला टर्म शायद मिसिंग है, एक बार क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स होने चाहिए, 4 5 5 6, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 6 7, ऐसे सारे टर्म्स होंगे लिखना। तो टोटल 8 टर्म्स है, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 7। यहाँ पे जब रैशनलाइज करोगे हर एक टर्म को, इस तरीके से वो रैशनलाइज हो जाएगा। अब देखो फाइनली अगर कैलकुलेट करना है तो इतने सारे टर्म्स है, कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से देखोगे, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो देखो ये माइनस √2 है, ये प्लस √2 है, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये √3 ये माइनस √3, ये √4 ये माइनस √4, ये प्लस √5 ये माइनस √5, प्लस √6 माइनस √6 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √8 माइनस √8, सब कैंसिल होगा सिवाय बस 2 टर्म के। कौन कौन से, एक तो -1 बचा है और एक प्लस √9 बचा है, लेकिन √9 कितना होता है 3 होता है, 9 का रूट 3, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा फाइनली 2। तो देख सकते हो इसका आंसर कितना आ रहा है 2, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और फाइनल 29 क्वेश्चन है, किसी ने मुझे एक डाउट पूछा था तो बता रहा हूं इसीलिए, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है बस, तो हमें निकालना क्या है 1/3 इंटू 15 की पावर 27। अब ये इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मेथड क्या है सॉल्व करने का, तो देख सकते हो यहाँ पे ABCD चारों ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब डिनोमिनेटर पूरा खाली है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो उसको 3 को कैसे हटाओगे, तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ से एक 15 को निकाल लूंगा, तो ये बन जाएगा 15, और यहाँ पे 15 के पावर 26, मतलब 15 के पावर 27 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था 15, तो 15 में से एक निकाल लिया तो बचे कितने 26, तो यहाँ पे 15 के पावर 26 को अलग रखा, एक 15 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में सारी कहानी चल रही है, तो ये बस 3 1 जा 3 5 जा, 2 सेकेंड में इसका आंसर रेडी आ गया, 15 इंटू 5 इंटू 15 की पावर 26, सीधा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिर लिखो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद पहले इसको इतना लिखो, खत्म करो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 32 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 सिंपल क्वेश्चन था इसलिए लिया नहीं मैंने, टर्मिनल एक्सपेंशन थे डेसिमल एक्सपेंशन पे। तो 30 को देख सकते हो, 30 भी एक अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने 23rd क्वेश्चन में कराया था ऑलरेडी, तो वो तुम वापस से देख के भी कर सकते हो, तो तभी मैं एक और बार करा देता हूँ ताकि तुम लोग को सही से लगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये ए की और बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया है, राइट हैंड साइड में, मतलब बेसिकली राइट हैंड साइड निकालना है, LHS को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं LHS से, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1 माइनस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो देख सकते हो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो √3 + 1 का यहाँ पे अगर इसको इधर भेजोगे तो उसका होल स्क्वायर, अभी भी करा था थोड़ी देर पहले वैसे का वैसे ही, इसका होल स्क्वायर, और नीचे में √3 + 1 इंटू √3 - 1। तो बेसिकली अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस केस में, तो वही सेम चीज करनी है। फिर ओपन करो होल स्क्वायर को, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे माइनस पूरा ब्रैकेट में बना रहा हूँ, a² + b² - 2ab,
तो ये सब तो बाकी सब तो सबको आना ही चाहिए इसमें। नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला इसका यूज करोगे। चलिए तो ओपन करते हैं इसको, क्या क्या मिलेगा देखो, 3 + 1 + 2√3, ये पहला हो गया, पहला टर्म। ये क्या बन रहा है देखो, 3 + 1 - 2√3, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 - 1, देख सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे तो न्यूमरेटर में देखो क्या बन रहा है, ये 3 + 1 4, तो 4 + 2√3 बन रहा है लेफ्ट हैंड, मतलब पहला टर्म। और दूसरा टर्म बन रहा है 4 - 2√3, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 3 - 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो चलो ओपन करते हैं न्यूमरेटर को, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं सारे, -4 + 2√3 अपॉन 2, तो देख सकते हो 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, 2√3 + 2√3 कितना हो जाएगा, 4√3, और नीचे में अपॉन है 2, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2√3। ठीक है, तो 2√3 आंसर आ रहा है। इसका मतलब a + b√3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2√3। इसका मतलब एक तो क्लियर हो, a की वैल्यू क्या है 0 एंड b की वैल्यू क्या है 2, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलर 32 वाला भी क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस देखने में लगा होगा कि क्या चल रहा है सब, नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका प्रॉपर्टी यूज करो, क्या बन जाएगा, a की पावर m + n, कि अगर बेस सेम है और पावर्स मतलब दो टर्म्स प्रोडक्ट में है तो उसके पावर्स एडिशन में हो जाएंगे, और इधर भी a की पावर n है, तो देख सकते हो दोनों के बेस सेम है तो दोनों के पावर्स को इक्वल कर लो, m + n इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब वैल्यू इसकी निकालनी है तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ओपन कर रहा हूं मैं सारे टर्म्स, तो mn - 2m प्लस वापिस से nm लिखो, mn लिखो, कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मैं mn ही लिख रहा हूं nm की जगह, -2m। तो देख सकते हो यहाँ पे mn, यहाँ पे mn, तो 2mn - 2n - 2n, देख सकते हो सब में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, mn - n, तो देख सकते हो mn की जो वैल्यू है वो कितनी, m + n है, उसको पुट कर देते हैं, mn की जो वैल्यू है वो कितनी है, इक्वल टू m + n है, और -n, तो देख सकते हो m और n कैंसिल, n और n कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, 0, 0 × 2 0, तो हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहे और भी 2 क्वेश्चंस, और भी आगे बढ़ेंगे, पहले इतना अच्छे से समझो और लिखो। तो फिर आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 34 एंड 36, दोनों 34 36 अच्छे क्वेश्चन है। 34 इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम अच्छे सॉल्व करोगे, अगर एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छे से पता है तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। a की पावर देखो, फर्स्ट टर्म a की पावर p अपॉन a की पावर q है, तो उसको लिख सकते हो a की पावर p - q और 1/p/q। ठीक है, सिमिलरली आगे वाले टर्म्स को भी, हर टर्म को ऐसे लिख सकते हो, q - r 1/q/r, ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, मैं सारे टर्म नहीं लिखते बैठ रहा हूँ, सब टर्म सिमिलर ही है, और लास्ट में अगर लास्ट में लिखना तो वो लिख दो, चलो लास्ट में आएगा t - p और पावर में 1/tp। ठीक है, फिर देखो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा p - q अपॉन pq इंटू a की पावर q - r अपॉन qr। सिमिलरली a की पावर जो भी आ रहा है लिखते जाओ, r - s अपॉन rs, a की पावर s - t अपॉन st, और लास्ट में a की पावर t - p अपॉन tp। ठीक है, अब देखो इसके पावर्स को है ना, सारे पावर्स वैसे तो ऐड होने वाले हैं। ठीक है, और हर पावर को सेपरेट करो, जैसे कि देखो यह लिख दो p अपॉन p/q। ठीक है, तो p अपॉन p/q, चलो एक एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या बन रहा है, p अपॉन p/q माइनस q अपॉन pq। देखो ऐसे p अपॉन pq माइनस q अपॉन pq, तो हर टर्म को ऐसे सेपरेट करो और ऐसे ऐड करते जाओ, q अपॉन qr माइनस r अपॉन qr, फिर r अपॉन rs माइनस s अपॉन rs, प्लस s अपॉन st माइनस t अपॉन st, और लास्ट में आगे अगर लिखेंगे इसको तो प्लस t अपॉन टीपी माइनस p अपॉन टीपी। देख सकते हो ऐसे कुछ टर्म्स बनेंगे लास्ट में। अब फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे, इधर करता हूं, a की पावर कितना बन रहा है देखो, 1/q माइनस q कैंसिल तो 1/p। देखो ये p और p कैंसिल, यहाँ पे q और q कैंसिल, q कैंसिल, r कैंसिल, r कैंसिल, s कैंसिल, s कैंसिल, t कैंसिल, tt कैंसिल और pp कैंसिल। तो देख सकते हो सारे टर्म एक एक करके कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है, 1/a की पावर है, a की पावर 1/q माइनस 1/p प्लस 1/r माइनस, देख सकते हो 1/r माइनस कितना बन रहा है 1/q प्लस 1/r
एस माइनस 1/r प्लस 1/t माइनस 1/s और फाइनली 1/p माइनस 1/t 1/p माइनस 1/t जो पूरा पावर में ऐसे बन रहा होगा। तो देख सकते हैं 1/q माइनस 1/q कैंसिल, 1/r माइनस 1/r कैंसिल, 1/s माइनस 1/s कैंसिल, 1/t माइनस 1/t कैंसिल और 1/p माइनस 1/p कैंसिल। तो एक ही पावर में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। हेंस फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बचा लास्ट 36, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। 36 का आंसर देखते हैं क्या है। सबसे पहले 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, तो उसको ऐसे लिखो 3 का क्यूब और ये 6th रूट है। तो मैंने बताया था रेडिकल साइन जब पढ़ाया था, तो 6th रूट का मतलब पावर क्या हो जाएगी 1/6 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई करो, मिक्स फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, 6 3/4 तो ये बन जाएगा 27/4, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो देख सकते हो ये पावर में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/6 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, देखो न्यूमरेटर में आएगा 3√3, क्योंकि √27 की बात करते हैं तो 3 है, तो 2 बार 3 जो 2 3 है वो बाहर आ जाएंगे और एक √3 वैसे का वैसे, और √4 डिवाइड बाई 2 में आ जाएगा का होल स्क्वायर। फिर देखो ये कितना बन रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, तो 3 की पावर हाफ, तो 3 की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, √3। तो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए, 3 की पावर हाफ का मतलब √3 होता है, माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर। फर्दर और सॉल्व करने जाएंगे तो चीज देख सकते हो √3 पूरा कॉमन आ रहा है और बचेगा 1 माइनस 3/2। मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है, अंदर में दोनों में √3 दिख रहा था उसको कॉमन ले लिया। अब 1 माइनस 3/2 इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो √3 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 3/2 और इसका होल स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, देखो √3 ये बन रहा है -1/2 और होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं √3 का भी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे और इंटू -½ का भी स्क्वायर। पावर्स दोनों में मल्टीप्लाई होने तक दोनों में पावर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है और -½ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा अपने पास 3/4। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको भी लिख लो। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, 37, 38, 39, 40 में से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तो देख लो एक बार अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज के लास्ट के 3 क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट उनको डिस्कस कर लेते हैं। 37 वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था, वो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड थे। देखो 3 क्वेश्चन थे पूरे पेपर में एग्जैक्टली सेम मेथड वाले, एग्जैक्टली सेम टू सेम। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन है, ये 40th वाला क्वेश्चन भी एक थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, जो 23 वाला क्वेश्चन हमने किया था, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो वही सेम मेथड इसमें भी लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं 38 क्वेश्चन से। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए सबको। तो देखते हैं 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8। इसको तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 225 के फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 225 के फैक्टर बैठ के निकालो, 3 7 जा 3 5 जा 3 25 जा और 5 इंटू 5 जा। तो देख सकते हो ये बन रहा है 5 स्क्वायर, 5 2 बार आ रहा है, इंटू 3 स्क्वायर। बस अब कंपेयर करना है पावर्स, देखो तो 5 की पावर x माइनस 3 यहाँ पे 2 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। एक तो ये आना चाहिए और ये भी मैच करना चाहिए एग्जैक्टली, 2x माइनस 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हो दोनों से x की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे बन जाएगा 3 + 2 दैट इज x इक्वल टू 5। और सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल सकते हो 8 + 2 दैट इज 2x इक्वल टू 10। और फाइनली x की वैल्यू अगर 10/2 निकालोगे तो x स्क्वायर 5 आ गई है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस पे किसी को कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए था, ये एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस पावर्स मैच करनी थी। 39 में क्वेश्चन अपन एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया था, ठीक है, तो वो होपफुली सबने किया ही होगा, तभी भी मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैंने होमवर्क में इस टाइम डिस्कस नहीं किया था इस क्वेश्चन को, तो अभी कर रहे थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर x + 1/x की वैल्यू इक्वल टू 4 है तो x² + 1/x² निकालना है, मतलब इसके दोनों के स्क्वायर करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे क्या हो जाएगा, तुरंत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। चलो ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। देख सकते हो a + b का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा 1/x², पावर स्क्वायर नीचे ले लो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है,
और यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल होके बस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 16। अब 2 को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 14। और यही तो चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू विच इज इक्वल टू 14, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और लास्ट 48 क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर तुमने 23 उसके बाद में 2-3 और क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे टाइप के, वो अगर सही से किए होंगे तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सीधा सीधा एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू रूट 3 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 5 इंटू रूट 3 प्लस 1। ये तो बहुत सिंपल है, ये सबको करना चाहिए। फिर नीचे में रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। तो ये जो अभी तक करते हैं वही सेम चीज कर रहा हूं। ब्रैकेट को ओपन करते हुए न्यूमरेटर में 3 रूट 3 माइनस 3 और फिर 5 रूट 3 प्लस 5, और नीचे में कितना बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देख सकते हो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, ये 5 है और ये माइनस 3 है। तो पहले तो रूट को लिखते हैं 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3। तो देख सकते हो 8 रूट 3 बन रहा है और 5 माइनस 3 कितना बन रहा है माइनस 2। और सिमिलरली नीचे अगर देखोगे, सॉरी 5 माइनस 3 कितना बन रहा है प्लस 2, ठीक है, 5 माइनस 3 है। और नीचे में देखोगे तो 3 माइनस 1, तो सीधा ही लिख देता हूं यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, राइट। अब स्प्लिट कर दो 8 रूट 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 2। तो अगर सॉल्व करोगे फाइनली और तो देखो क्या मिलेगा 8 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 4 रूट 3 प्लस 1 जो कि अपना फाइनल आंसर है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो ये रहे सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी अपने पेपर में थे, सारे के सारे आज डिस्कस करके खत्म कर दिए हैं। अगर किसी को इसके अलावा और भी क्वेश्चन कोई डाउट होंगे या फिर कोई और किसी एनसीईआरटी के या फिर कोई भी चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम के जितना भी मैंने पढ़ा है, और कहीं भी तुम्हें कुछ दिख रहा है कि ओलंपियाड बेस्ड है या फिर एनसीईआरटी है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझे वो डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछोगे तो ही तुम्हारा अच्छे से स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा, और ये बहुत बेसिक टॉपिक है, सबका बेस है। जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया था, बिल्डिंग का बेस है ये। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग अच्छे से करोगे उतना आगे और मजा आएगा करने में, मैथमेटिक्स करने में। ठीक है। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी हर सब्जेक्ट के अंदर काम तो आना ही है। फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, बायो की बात कर लो, हर जगह मैथमेटिक्स का खेल तो होना ही है। तो मैथमेटिक्स से भाग नहीं सकते, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। और मजा आता है, मजा आएगा इसमें पढ़ने में, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तुम समझो कंसेप्ट, ये सब क्यों कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, सब इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है। तो वो अपने अंदर जिज्ञासा चाहिए कि अपने को है ना, जो सपोज एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको आंसर निकालने का जो अंदर से जो इंस्टिंक्ट होता है वो चाहिए बस। ठीक है। तो वही बनाते रहो, डाउट्स पूछते रहो, सॉल्व करते रहो, मैथ्स करते रहो। ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।